बहुत सारे नाम हैं, मुझे सब तो नाम याद नहीं आ रहे। कुछ जैसे मतलब मेगा माइंड है, बैनर है, मार्वल सीरीज है, विंटर सोल्जर मैं ही करता हूँ। भैया विंटर सोल्जर बैठे हैं हमारे साथ में, मार्वल के सुपर हीरो, पता भी नहीं आप लोगों को। इतने सालों से एक चीज़ कॉन्स्टेंटली पिछले 12 साल से मुझसे मतलब पीपल हैव बिन हाउंडिंग सोशल मीडिया पे, मैसेजेस में, और जब भी प्रमोशंस के लिए मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाता हूँ, सीजीएम की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमेशा एक ही सवाल आता है बार बार कि ऐसा क्या हो गया, बिल्कुल फिर से शुरू कर दो। बिल्कुल। और वो फिर से शुरू कर दो 12 साल बाद भी आज बोलते हैं जी। तो उसकी वजह यही है कि वो उतना अच्छा बना था। नमस्कार, सुस्वागतम एक बार फिर से हमारी इस कड़ी के तीसरे एपिसोड में, जहां पर हम बात करेंगे फिर से मेरे फेवरेट मनीष वाधवा से, आपके आचार्य चाणक्य, मेरे प्यारे आचारू। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ना आपसे सुनना चाहता हूँ और बाकी सबको भी बताना चाहता हूँ आपके बारे में। आप चुपके से करते रहे तो बताते नहीं हो किसी को। आपकी आवाज़, और जो आपकी आवाज़ है और माइंड ब्लोइंग आवाज़ है मनीष जी की, उस आवाज़ को आप बहुत अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हो और आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स में अपनी आवाज़ दी है जी। वो कौन सी फिल्म्स हैं वो आप प्लीज़ बताओ। बहुत सारी। और कितना मज़ा आता है आपको, और मुझे उस आर्ट फॉर्म के बारे में जानना है। वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म, यू नो, इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म। मुझे याद है, मैंने जैसे कहा कि मेरे सामने जो मेरे जो कॉम्पिटिटर एक्टर्स थे, निनाद, मनोज, मुझे डबिंग लाइन में वो ले गए। हाँ, निनाद जी बहुत करते हैं, करेक्ट। मुझे थॉर की आवाज़ है ना उनकी, बहुत मतलब उनके पास उनकी आवाज़ तो मनोज पांडे मुझे अपना हाथ पकड़ के चलो। हाँ, क्योंकि क्या है, हमारी लाइन में सर्वाइवल भी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। एट द सेम टाइम आपको उसके पैसे भी मिलते हैं। आप हमेशा एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, करेक्ट। और उस वक्त जब आपका कोई स्टेब्लिश एक रोल ना आ गया हो, आपको रोज़, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी बात, आपकी जो प्रैक्टिस होती है, हाँ, उस वॉइस से रियाज जो होता है, आप उतना थिएटर आप कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपको सर्वाइवल है। अब सर्वाइवल है तो आपको ये जो डबिंग है ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप मानेंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, तो मेरा पहला पेजर भी मेरी डबिंग से आया था। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। फिल्मों के तो बहुत सारे नाम हैं, मुझे सब तो नाम याद नहीं आ रहे। कुछ जैसे मतलब मेगा माइंड है, बैनर है, मार्वल सीरीज है, विंटर सोल्जर मैं ही करता हूँ। भैया विंटर सोल्जर बैठे हैं हमारे साथ में, मार्वल के सुपर हीरो, पता भी नहीं आप लोगों को। अरे तो ये इस तरह की आवाज़ें, तो आपको ना उनके पॉज मार्क्स, उनके तरीके को फॉलो करना होता है, जो आप जब खुद एक्टिंग करने जाते हैं तो आपको बहुत काम आता है। राइट। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बोली हुई लाइंस हैं, और वो भी किसी और ने अपने तरीके से बोली हैं। आपको अब उसके साथ एक तो लिप मैच करना है, यानी आपको उसके पॉज मार्क्स लेने हैं। करेक्ट, वो भी अलग भाषा में वो अपने सुन रहे हैं, आपको बोलना है हिंदी में, उसको ट्रांसलेट तो आया हुआ है, लाइन तो लिखी हुई है, बट आपने देखा और उसके अंदाज से बोला। पर आपके पास जब वो लाइन आती है एज एन एक्टर, तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आपने कम से कम वैसी लाइन्स 800 बार बोली होती है, अलग अलग अंदाज में। तो आपका एकदम ऐसा रियाज सॉलिड हो जाता है। सीक्रेट खोला है। हाँ। हमारी एक्टिंग मास्टर क्लास भी चल रही है साथ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एंड ऑफ द डे तो करना ही आपको है। आपको कब याद आती है, क्योंकि हमारे एक्टर में एक ओ जो है, एक्टर का ओ, वो ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बड़ा काम आता है। करेक्ट। एक्टर के ओ को ऑब्जर्व तो मैंने भी बहुत किया आपको चंद्रगुप्त में। और उसके पहले जाएंगे हम से, एक आपने ना एक बात बहुत आप हमेशा बोलते थे कि जो हमारा मीडियम है ना, ये ऑडियो विजुअल मीडियम है। एग्जैक्टली। वो जो आप मुझे बताते थे वो प्लीज़ बताओ सबको। ऑडियो विजुअल, हमारे मीडिया को कभी विजुअल ऑडियो नहीं कहा गया। ऑडियो पहले, तो कान में अगर आपका ऑडियो अच्छा लग रहा है तो आपका विजुअल, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको कौन सा शॉट याद रहता है कि वो शॉट को यहाँ से ट्रॉली वो क्रेन लगाकर, जिम्मी लगाकर, पता नहीं कैसे स्टडी कैम से या ट्रॉली से, या पता नहीं कैसे शूट, बहुत रेयर आपको कोई शॉट याद रहा होगा, लेकिन आपको डायलॉग्स और ऑडियो इमीडिएटली याद वो ये करेक्ट। ऑडियो हमेशा ऑडियो पहले है, विजुअल। करेक्ट। अगर आप अच्छा, आपकी आवाज़, जैसे थिएटर में बोलते हैं जेड रो तक आवाज़ जानी चाहिए, जो पहले होता था। आजकल तो माइक्स इतने पावरफुल हैं तो उतना नहीं होता है, बट वो चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि आपकी आवाज़
अगर यहाँ तक पहुँचती है, यानी आपने दिल से बात कही है, आपकी आवाज़, ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आवाज़ में बहुत बेस चाहिए, बहुत शरीकी चाहिए, कोई इसमें कोई भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो आपका अगर ऑडियो क्लियर है, बहुत सारे डायरेक्टर्स, ये मॉनिटर सिस्टम तो अब शुरू हुआ है, जो मॉनिटर देखकर डायरेक्टर वो सिर्फ सुनते हैं। हाँ, पहले तो सिर्फ कैमरामैन पे होता था, करेक्ट, डायरेक्टर तो सिर्फ देख रहा है। correct. और मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी सुना है, वो सिर्फ बैठ के सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं। हाँ, राइट। वो स्पूल वो जाके वापस सुनते थे कि एक्टर ने किस अंदाज में बोला है, क्योंकि वो सिर्फ वही रिवर्स हो पाता था। करेक्ट। अदरवाइज कैमरा तो आपको पहले डेवलप करना पड़ता था, सारी चीज़ें थी। करेक्ट। तो अगर आपका ऑडियो क्लियर है तो आपका विजुअल मुझे लगता है ज़्यादातर अच्छा ही लगेगा। हाँ, और हमारे हाथ में तो ऑडियो ही होता है, ऑडियो ही होता है, विजुअल तो ये नहीं, वो आपको बाद में 50 चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि ऑडियो भी क्लियर होता है, बट वो अगर आपने भाव से बोला है तो आपकी बात यहाँ लगती है, दिल से निकली बात दिल तक पहुँची जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड। तो ये तो मनीष जी हमने बात कर ली सारी दीन दुनिया की, लेकिन जिसके लिए हम बैठे हैं, जिसके लिए हम आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य जब से बंद हुआ, 12 साल हो गए आज, 11-12 साल, 2012 में बंद हो गया था, ठीक है, और एब्रप्टली बंद हो गया था फटाक से। हम दोनों एक ही सेम शॉट में थे वो याद मत दिलाओ। और उसके बहुत सारे मीम्स बने बाद, बहुत ओहो, हमने खुद ही बना लिए तो वो जो शो था वो लैंडमार्क शो था, आपके लिए भी मेरे लिए भी, हम दोनों के लिए। बिल्कुल। और मेरी दृष्टि में इवन फॉर टीवी ऑन अ होल, इंडस्ट्री एज अ होल, कि एक फिर से एक अच्छे हिस्टोरिकल्स की एक नींव जो रखी गई थी, वो उसी शो से रखी गई थी, कि एक वेल रिसर्च्ड येट कंटेम्प्रेरी, हाँ जी, नेक्स्ट जेन के लिए, और बहुत एंटरटेनिंग, बहुत एंटरटेनिंग। आप उसमें हो जाते यार, बड़ा उसमें एंटरटेनमेंट के साथ आपको साथ में हिस्ट्री भी पता चल रही है। Correct. और साथ में आप अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं। आपको याद होगा किस तरह के लोग मिलने आते थे हमसे। हाँ, मतलब उस समय तो रेज था, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज रेज। तो उसके बारे में अपन तो बात करते हैं, क्योंकि पिछले ना इतने सालों से एक चीज़ कॉन्स्टेंटली पिछले 12 साल से मुझसे मतलब पीपल हैव बिन हाउंडिंग सोशल मीडिया पे, मैसेजेस में, और जब भी प्रमोशंस के लिए मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जाता हूँ, सीजीएम की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमेशा एक ही सवाल आता है बार बार कि ऐसा क्या हो गया, बिल्कुल फिर से शुरू कर दो। बिल्कुल। और वो फिर से शुरू कर दो 12 साल बाद भी आज बोलते हैं जी। तो उसकी वजह यही है कि वो उतना अच्छा बना था, वो उतना लोगों के दिलों में घर करा था। गॉड इज काइंड, सच में। तो उसकी यात्रा के बारे में अपन बात करते हैं आज जी। और जितने भी सवाल मुझे मिले वो उन पे जाएंगे। पहले हम हमारी बात करते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। फिर कुछ सवाल मैं आपसे करूंगा इसी के बारे में। हाँ बिल्कुल, अरे बातचीत है भाई, बातचीत, मजा आएगा, बात भी करेंगे, चीत भी करेंगे। तो आपको सबसे पहले चाणक्य का ऑफर कब मिला और आपने हाँ क्यों बोली थी? मैं इससे पहले एक शो कर रहा था। हाँ। तो वो मैंने नेगेटिव रोल किया था। तो आप मानेंगे जब मुझे पहली बार इस रोल के लिए बुलाया, आप वो जो शो कर रहे थे उसमें तन्वी थी, राइट? मितवा फूल कमल के। हाँ, उसमें मैं नेगेटिव रोल कर रहा था। हाँ। जी। तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया सागर आर्ट से कि ऐसे ऐसे हम मिलना चाहते हैं, आप आ जाइए, तो एक लुक टेस्ट करेंगे आपका। मैं गया और मुझे रोल धनानंद का दिया गया। जी, क्या बात कर रहे हैं? चाणक्य नहीं, धनानंद का रोल मुझे दिया गया। मैंने लाइंस पढ़ी और मुझे लगता है इतनी जल्दी किसी भी लुक टेस्ट ऑडिशन का रिजल्ट मुझे आज तक नहीं मिला। 10 मिनट में 45 मिनट 45 मिनट वहाँ से निकला, क्योंकि वहाँ से निकला मैं अच्छा दे के आप निकले बस? अपना मुझे बताया गया ऐसा करेंगे, ये करेंगे, और मैं वहाँ से निकला और मैं किसी एक जगह गया, शायद मेरा डब था या कुछ, या मैंने चेक पिक करना था, मुझे जो याद आ रहा है। मैंने वो लिया और मुझे फ़ोन आया सीधा नीलांजना मैम के यहाँ से ही फ़ोन आया। उन्होंने ही फ़ोन किया कि यू आर इन, आप धनानंद के लिए फाइनल है। हाँ। मैं बोला वाह, ये तो कमाल हो गया, इतनी जल्दी तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, ओके, डन। अब मैं पहुंचा तो घर पहुंचा तो उन्होंने फिर कहा कि अब एक काम करते हैं, चाणक्य का, थोड़े दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि चाणक्य का भी एक लुक टेस्ट करेंगे आपके साथ। अब चाणक्य के लिए मैंने कहा मेरे बाल हैं इतने, आपको याद होगा आपको तो खैर आप मुझे बाद में मिले थे, मेरे बाल यूएसपी हुआ करते थे।
बाल तो भाई नहीं कटाऊंगा, जो हो जाए। तो बोलते नहीं, एक आप आ जाओ। क्योंकि मैंने उनके साथ ना नीलांजना जी के साथ राजकुमार आर्यन किया था, तो उसमें गुरु का रोल कर चुका था। अब उसमें भूतनाथ का रोल किया था, वो मेन रोल था। तो मैं गया, मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं। अब उन्होंने वो विग वगैरह जो गंजे का लगाया, और आप बिलीव करेंगे मैं आज ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ पहली बार, मैंने डॉक्टर साहब की वो वीडियो देखी, द्विवेदी साहब चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की वीडियो देखी। मैंने कहा यार इनसे अच्छा कौन कर सकता है, ये कैसा, हो ही नहीं मतलब सकता, हो ही नहीं सकता। ये क्या करवा रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं मुझे। अब धनानंद तो हुआ कर चुका हूँ मैं, तो फाइनल कर चुके हैं, उसके बाद अब क्या है। खैर मैंने उनको वीडियोस देखी, मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ लाइंस अलग तरह से थी। मैंने उसको अपने हिसाब से चाणक्य को जिस तरह से करना था कर दिया। अब मैं घर पहुँच गया, उसके बाद काफ़ी गैप आ गया बीच में, क्योंकि शायद पहले ये इमेजिन से पहले किसी और चैनल के लिए बन रहा था। गैप आ गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, ना धनानंद हुआ ना चाणक्य हुआ, ये तो गया, क्या हो गया भाई। मैं दिल्ली चला गया, फिर वहाँ से कहीं और चला गया, वैष्णो देवी गया था। वहाँ से जब वापस आया तो बोलते आप आ जाइए, अभी हम लोग वो कर रहे हैं, और एक लुक टेस्ट फाइनल मॉक शूट करेंगे आपके साथ। तो उसमें चाणक्य और धनानंद दोनों का करेंगे आपके साथ। अब मेरे मन में दोनों, देखिए मैं सोच रहा था कि धनानंद नहीं यार, पहले मैं मना सोच रहा था, बाद में चाणक्य होना चाहिए, क्योंकि पिछला नेगेटिव किया है मितवा में, तो पॉजिटिव नहीं, अब कुछ पॉजिटिव चाणक्य करते हैं। मैं गया, वहाँ पर सब थे मॉक शूट में, भूषण पटेल जी, नीलांजना, सब लोग। उन्होंने छोटा CGM जो फाइनल किया हुआ था, और बड़ा, वो आप नहीं थे पहले चंद्र, तो मैं पूछूंगा आपसे, वहाँ पर उनके साथ एक एक सीन मेरा करवाया उन्होंने। अब मैं बैठा हूँ कि चलो ठीक है, अब तो वो मेरे से पहले कोई और भी चाणक्य का एक मॉक शूट कर रहे थे, एक रिनाउंड एक्टर। अब मैंने बैठा हूँ पीछे, मैंने कहा चलो अब धनानंद करते हैं। नहीं सर, आप जाइए, अब आपको बुलाते हैं। मैंने कहा अच्छा। एक तो अच्छा लगा कि धनानंद नहीं करवाया, लेकिन लगा कि यार अगर इसमें नहीं हो तो इसमें भी नहीं होगा। खैर मैं चला गया। अब मैं आई थिंक 2-3 दिन में ही मुझे फ़ोन आ गया कि हेयर कट, क्योंकि वो पहले ही पूछ चुके थे कि आपको रिमूव करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेंगे, जबकि मैं बहुत दुविधा में था, लेकिन मैं चाह रहा था कि चाणक्य हो। अब उन्होंने बुला लिया कि ठीक है आप चाणक्य आ जाइए, बात कर लेते हैं पैसों की भी और इसकी भी। मैं चला गया ऑफिस। अब शूटिंग की डेट भी आ गई। अब मैं पहुंच गया शूटिंग पर, शूटिंग यानी एक दिन पहले। 21 दिसंबर मुझे याद है, मैं बड़ौदा पहुंच गया। 22 दिसंबर से मेरा 2 बजे का कॉल टाइम मुझे फ़ोन पर आ गया। अब 21 दिसंबर शाम को मेरे मन में शीशा और बाल दोनों करूं क्या। एक तो मन में ये था कि आज तक जितने भी रीमेक्स हुए हैं वो फ्लॉप हुए हैं। करेक्ट, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस लेवल पर उस ले जा चुके थे, बेंचमार्क सेट कर दिया उन्होंने। मैं कितना भी कर लूंगा क्या होगा, ये नहीं गलत हो जाएगा, और मैं बाल भी अपनी आहुति दे दूं बालों की, इतनी मुश्किल से बाल बढ़ते हैं, ये हुआ है। 12 बज गए अगले दिन के। उससे पहले हमारे क्रिएटिव जो डायरेक्टर हैं वैभव मूथा, वो मुझे बता चुके थे कि सर 3 दिन पहले कम से कम शेव कीजिएगा, नए नए ताज़े ताज़े बाल जो होते हैं ना वो ग्रीन खराब लगेंगे। मैं 12 बजे पहुंचा, बाल थे, 2 बजे का कॉल टाइम है। सर व्हाट इज दिस सर, आपको पता कैसे हो? मैंने कहा सॉरी भाई, मैंने थोड़ा सा बात को चेंज किया। मैंने कहा बात मेरी कुछ ऑफिस में चल रही है, अब तक हुई नहीं है क्लियर, जब तक होगी नहीं तब तो मैं खैर अब मन में ये हो रहा है कि क्या करूं, मैं भाग जाऊं यहाँ से, ये बोलूं कि मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, मैं चला जाता हूँ यहाँ से, और किसी वजह से वो मना कर दें आज की शूट का, मैं बाल का प्रॉब्लम हो जाए। 12 बजे तक ये हाल है। फिर मन में अचानक कुछ आया, इमीडिएट फ़ोन आ गया ऑफिस से, सर क्या हुआ, आप बोल रहे थे ऑफिस में कुछ बात बाकी है। नहीं सर वो तो मनोहर पंड्या जी थे। नहीं वो तो डन है ना सर, जो आपने बोला था वही है। मैंने बोला चलो अब ओके, मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉप होगा, अच्छा नहीं चलेगा, बाल तो 6 महीने 7 महीने में आ जाएंगे। कुछ चाणक्य जैसा रोल बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, मतलब कि मिल जाए उसको रोल। मैं चला गया। अब मैं फ़ोटो खिंचवा रहा हूँ एक बाल वाली, बाद में बिना बाल वाली। मैं यार अब सेट पे पहुंचा,
आप बिलीव करेंगे आशीष, सब लोग क्या बात है सर, क्या लग रहे हो। मैंने कहा चढ़ा लो जितना चढ़ाना है चढ़ा लो, अब तो हाँ ही बोलोगे, अच्छा ही बोलोगे। मेकअप करने के लिए गया, मेकअप करवाया। पहला शॉट भूषण जी ने कमाल, हाँ पहले वो डिस्कस हुआ कि कैसे आप सोच रहे हैं इसको, जैसा वो हमेशा करते हैं। सर मैं इसको थोड़ा सा नहीं, उन्होंने एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही कमाल के एक्टर का एक उदाहरण मुझे दिया। उन्होंने कहा कि वो ऐसा करते हैं, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा कुछ करना है? नहीं उसको करेंगे अपने हिसाब से, लेकिन आप सोचिए। फिर हमने उसको अपने हिसाब से उस तरह से थोड़ा सा वो दिमाग में रख के वैसा करके हमने वो शुरू किया। आप मानेंगे पहले ही शॉट में क्लैप्स हो गई, पहले ही शॉट में कमाल हो गया। मुझे अंदर से एक फीलिंग होती है। आप एग्जाम लिखते हैं तो को पता होता है कि भाई मैंने 10 में से 10 मार्क का लिख दिया है, अब जो होगा नसीब है, वो बाई चांस की बात है। तो बस लाइफ चेंज कर दी चाणक्य ने। वही चाणक्य की भाषा में नियति नियति नहीं पता था। अब मैंने कितनी कोशिश कर ली, मन में कितने सारे उतार चढ़ाव थे कि ये नहीं करूँगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन आज देखो कि मतलब मेरी लाइफ चेंज कर दी। मुझे जिस भी चीज़ के लिए बुलाया जाता है वो चाणक्य को बुला लो, चाणक्य ऐसा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वॉर मेमोरियल दिल्ली के अंदर इनाग्रेट किया है, और ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ था, मनीष जी के लिए भी सरप्राइज़ था कि उसके अंदर मौर्य काल का एक पूरी वॉल बनी हुई है जिस पे आप पूरे मौर्य काल के इतिहास को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें जो चाणक्य की जो फोटो लगी हुई है वो मनीष जी की है। ये सच में मुझे भी आइडिया नहीं है कि किस तरह से हो रहा है, सच बता रहा हूँ। नाराज़ हूँ आपसे, बात मान नहीं रहे हो आप लोग, रिक्वेस्ट भी कर ली फिर भी नहीं मान रहे हो। क्या चाहते हो, क्या करूं? खून से चिट्ठी लिखूं? हैं? कर लो यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होता है। मुझे देखो आता नहीं है, मैं पहली बार कर रहा हूं। हैं? प्रेम से कर दो ना प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो, हैं? कर देना इस बार।